राजस्थान सरकार के 2 साल बेमिसाल पुस्तिका का विमोचन मंत्री जोराराम कुमावत ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, दी जानकारी। सुमेरपुर शिवगंज सहित जनप्रतिनिधि व अधिकारियों के साथ सुमेरपुर के जवाईकंबा होटल में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वही इस मौके पर उन्होंने प्रेस वार्ता कर क्षेत्र में कराए विकास कार्यों की जानकारी दी। इस मौके पर सुमेरपुर डीएसपी, थाना अधिकारी, एसडीएम सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आइए कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने इस मौके पर क्या कहा। आज हमने राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार जिस तरह से काम कर रही है, पूरे राजस्थान के विकास के विजन को लेकर काम कर रही है। 2047 के विजन को लेकर के काम कर रही है और 2047 में हमारा प्रदेश विकसित प्रदेश बने, आत्मनिर्भर प्रदेश बने। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुसार हमारा राष्ट्र विकसित बने और इसी संकल्प को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के विकास को काम कर रहे हैं। हमारा भी विजन माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर के हमारा सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र भी विकसित विधानसभा बने, आत्मनिर्भर विधानसभा बने। यहाँ सारे की सारी सुविधाएं जो बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें और हर क्षेत्र में विकास के काम हो, इस दिशा में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2 साल में जो काम किए हैं और अभूतपूर्व काम किए हैं। सभी क्षेत्रों में हमने काम किए, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे वो पेयजल का मामला हो। सड़कों के मामले में हमने 266 करोड़ के लगभग हमने काम किया है, चाहे समुद्री पुलों को भी नया बनाने का काम किया है। शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, सुदूर ढाणियाँ हो, सब जगह हमने सड़कों के मामले में काम किया है। साथ ही साथ में पेयजल के मामले में हमें शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, सब जगह योजनाएं बना करके उन योजनाओं को स्वीकृत करवा करके हमने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पानी पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। सुमेरपुर शहर में भी स्कीम स्वीकृत कराई है 25 करोड़ की, साथ ही साथ में तगतगढ़ शहर में 20 करोड़ की स्कीम स्वीकृत कराई है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने सभी गाँवों में स्कीमें बना करके स्वीकृत कराई है। 55 से ज़्यादा टंकियाँ हम जैसे गाँवों में और शहरों में बना रहे, कई जगह बन गई, कई जगह काम चल रहा है और आने वाले समय में पूरा विधानसभा क्षेत्र में कोई गांव, ढाणी या घर नहीं बचेगा जहां उनको पर्याप्त मात्रा में मीठे पानी की सुविधा न हो। ये सारा हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। साथ ही साथ में किसानों के लिए मजबूती के लिए भी हम काम कर रहे हैं। जहाँ पर किसानों के सिंचाई की पर्याप्त मात्रा में सुविधा मिले, खालों को पक्का करना है, काम करने के लिए हमने 20 करोड़ की स्कीम स्वीकृत कराई है। बांधों में पर्याप्त पानी हो, इस दिशा में जवाई बांध में पानी लाने की योजना पहले भी स्वीकृत कराई थी, वो भी काम चल रहा है। और अभी नई योजना के लिए भी हम हाई डैम की योजना के लिए 1.5 लाख की डीपीआर स्वीकृत कराई है। डीपीआर बनेगी, डीपीआर के बाद में मालूम पड़ेगा कि पानी आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो उसके ऊपर भी आगे से काम करेंगे। साथ ही साथ में जैसे किसानों के लिए या खरीद केंद्र भी हमने गेहूं के खरीद केंद्र खोले, 3 खरीद केंद्र सुमेरपुर क्षेत्र में खोले हैं। चना खरीद केंद्र भी पाली क्षेत्र में हमने 6 केंद्र खोले हैं। समर्थन मूल्य भी है जो है वो राजस्थान में 150 रुपये एक्स्ट्रा राजस्थान सरकार देकर किसानों को मजबूत करने का काम कर रही है। बांधों में हमने बहुत सारे बांधों के काम स्वीकृत कराए। जवाई नहर के लिए हमने 20 करोड़ रुपए पिछले साल स्वीकृत कराए थे रिपेयरिंग के लिए और अभी हमने एक योजना बना करके 25 करोड़ की योजना स्वीकृति के लिए भेजी हुई है। साथ ही साथ में हमने बांकली बांध की नहरों को नई करने के लिए सिंदूर बांध, तखतगढ़ बांध, हेमावास बांध और वाणियावास बांध में भी सुधार के काम करने के लिए मंडलावास में 6 करोड़ 88 लाख के बांध को जीर्णोद्धार करने के काम, बाला बांध में है निकट को बनाने का काम और भी देवतरा का निकट है वो टूटा हुआ है, उसका वापस जीर्णोद्धार करने, भासुदा बांध को जीर्णोद्धार करने और साथ में छाणौद के बांध को जीर्णोद्धार करने का काम भी हमने स्वीकृत कराया, जिससे किसानों का जल स्तर भी बढ़े
कुओं का जलस्तर बढ़े और उनका उपयोग, पानी का उपयोग भी पीने का और किसानों की खेती में काम आ सके। इस तरह से ये हर क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हमने बहुत सारे काम कराए हैं। नए चिकित्सा उप केंद्र खोलने, वहाँ पर भवन निर्माण के काम कराने, पीएससी को कर्मोन्नत करके सीएससी करना और सब सेंटर को कर्मोन्नत करके पीएससी करना, उप जिला अस्पताल सुमेरपुर में बनाना। इस तरह से चिकित्सा की पर्याप्त मात्रा में सुविधा गांव ढाणियों तक मिले, डॉक्टर, एएनएम और नर्सिंग स्टाफ की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो, इस बारे में भी हमने यहाँ पर्याप्त मात्रा में 90% स्टाफ ये लगाने का काम भी किया है। पशु चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमने पर्याप्त मात्रा में काम किया है। जहाँ हमारे सारे पद खाली पड़े हुए थे, उन पदों को भरने का काम हमने किया है। पशु परिसर हो, पशुधन सहायक हो, डॉक्टर्स हो, साथ ही साथ में हमारे जो पंचायत स्तर पर नई जो पशु चिकित्साएँ खोलनी होती है वो भी हमने खोलने का काम किया है। और साथ ही साथ में कई केंद्रों को कर्मोन्नत करने का काम होता है। 10 से ज़्यादा चिकित्सा संस्थाओं को हमने कर्मोन्नत करने का भी काम किया है। प्रथम श्रेणी चिकित्सा संस्थाएं भी कर्मोन्नत करने का काम किया। 3 जगह बहुउद्देशीय चिकित्सा संस्थाएं भी हमने कर्मोन्नत किया। तो इस तरह से पशुओं के लिए भी पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा सुविधा हो और मनुष्य के लिए भी पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा सुविधा देने का काम हमारी सरकार और पूरी सुमेरपुर विधानसभा में भी हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ में ITI कॉलेज खोलने का भी काम हमने बजट में घोषणा करवाई है। यहाँ पर एक नया पुलिस थाना सदर खोलने का काम भी किया है। एक सिंचाई विभाग का IN ऑफिस तकतगढ़ में खोलने का काम किया है, जिससे किसानों को तकलीफ नहीं हो। बिजली के क्षेत्र में एक एक्शन ऑफिस यहाँ सुमेरपुर में नया खोलने का काम किया है। IN ऑफिस नया सांडेरा में खोलने का काम किया। नए GSS है, एक जगह GSS कर्मोन्नत 132 का 220 सुमेरपुर में करने का काम। नेत्रा में एक 33 kV का नया GSS, सांडेरा में 132 kV का नया GSS, डेल्टा और गुड़ा अंडला में एक दोनों जगह नए GSS खोलने की भी हमने बजट में घोषणा की है। घोषणा के काम भी शुरू हो गया और अभी इस बजट में एक सुमेरपुर में 33 kV का नया GSS जवाईबान रोड पे बनेगा। तो बिजली सुधार के काम भी हमने किए। 800 के आसपास हमने नए ट्रांसफार्मर, चाहे सिंगल फेज के हो या 3 फेज के हो, ये पूरे विधानसभा में नए लगाने का काम किया, जिससे वोल्टेज भी बढ़े और लोगों को बिजली के क्षेत्र में किसी तरह के तकलीफ नहीं हो। हमारे बिजली के कनेक्शन है, हमने ज़्यादातर जो 2019 तक के कनेक्शन है हमने ज़्यादातर सभी जगह पूरे करने का काम किया। थोड़े बहुत बचे वो भी हम आगे करेंगे। तो किसानों के बिजली के कनेक्शन भी पर्याप्त मात्रा में हो रहे। तो इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने, जहाँ स्कूल में कमरों की कमी है वहाँ कमरे बनाने का काम, जहाँ महाविद्यालय की जरूरत है वहाँ महाविद्यालय, और महाविद्यालय में कई विषय खोलने तो वो विषय खोलने का काम भी हमने तकतगढ़ महाविद्यालय में 2 नए विषय खोलने का काम, को एजुकेशन करने का काम भी, तकतगढ़ में भवन बनाने का काम भी हमने किया है। साथ ही साथ में सुमेरपुर जो कॉलेज है उसमें भी है ना 5 करोड़ रुपए हमने भवन के नए भवन के जो पुराना जो भवन चल रहा है उसके ऊपर एक नया भवन बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए की जरूरत थी, उसमें भी कराई है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमने, शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने पर्याप्त मात्रा में काम किए हैं। और भी जैसे है ना सभी क्षेत्रों में, चाहे आयुर्वेद के क्षेत्र में अभी यहाँ पर पूरे ब्लॉक का एक आयुर्वेद चिकित्सालय खोलने का सुमेरपुर में बजट घोषणा की है, जो काम शीघ्र अभी चालू होगा। शीघ्र में एक नया आयुर्वेद चिकित्सालय खोलने की भी काम बजट में स्वीकृति हो गई है, पैसा भी स्वीकृत हो गया, शीघ्र उसका भी काम होगा। तो कोई क्षेत्र हमने नहीं छोड़ा है जहाँ पर हमने सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं किया। आंगनबाड़ियाँ भी, नई आंगनबाड़ियाँ खोलने का भी काम, 5 नई आंगनबाड़ियाँ खोलने का काम किया। 27 ऐसी आंगनबाड़ियाँ हैं जो मिनी आंगनबाड़ी थी, उसको आंगनबाड़ी है ना मैन आंगनबाड़ी में कन्वर्ट करने का काम भी हमने किया है। तो ये सारा काम है विधानसभा क्षेत्र के लिए। आज हमने 2 साल में जो काम किए हैं उनकी एक विकास की जो बुकलेट है वो विकास पुस्तिका अपने छपाई है, और वो विकास पुस्तिका आज जैसे वितरण करने का एक शुरुआत यहाँ पर सुमेरपुर से कर रहे हैं।
3 दिन पहले हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से इसका विमोचन जयपुर में करवाया था और आज जैसे उस विकास पुस्तिका का विमोचन तो हो गया, लेकिन आज वितरण करने के काम शुरू हो रही है। साथ ही साथ में एक जो हमारी हिंदू नववर्ष है, हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में हमारा कैलेंडर नया बने और वो कैलेंडर नया बना करके उसको भी हम वितरण करने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से राजस्थान की स्थापना हिंदू नववर्ष की चतुर्दशी प्रतिपदा के दिन हुई थी। संयोग से उस दिन 30 मार्च था, लेकिन स्थापना हिंदू नववर्ष के अवसर पर ही हुई थी। इसलिए राजस्थान सरकार ने भी वो निर्णय ले लिया पिछले साल कि हम हिंदू नववर्ष चतुर्दशी प्रतिपदा को ही मनाएंगे और ये जो कैलेंडर भी हम उसी उपलक्ष्य में छपा रहे कि लोगों को, नई पीढ़ी को हिंदू नववर्ष की जानकारी मिले। हमारी जो तीथियाँ है उनको नए लोगों को भी मालूम रहे और हमारा जो इतिहास है, हमारी संस्कृति है, वो नए लोगों को भी या नई पीढ़ी को जानकारी मिले। इसलिए ये हिंदू नववर्ष का कैलेंडर भी हमने आज से यह शुरू किया, तो इसका लाभ भी है ना जनता को मिलेगा। हमें इस कैलेंडर को पूरे विधानसभा क्षेत्र में बंटवाएंगे, उसका लोगों को ज़्यादा जानकारी मिलेगी।